हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से एक नई पोएम, और पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें आज बताना है। यानी कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू एक्सप्लेन वाइल्ड एनिमल्स, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये पोएम लिखी कैरोलिन वेल्स ने। बेटा ये जो पोएट हैं पोइटेस हैं, ये बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही ह्यूमर के साथ आपको बहुत सारे जानवरों के बारे में बताने वाली हैं। आई विल मेक यू राइट द समरी ऑल्सो, आप समरी भी लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी मौका मिले ईस्ट में, यानी कि पूर्व की तरफ जंगलों में जाने का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टाउनी बीस्ट, और अगर आपको दिख जाए एक बड़ा सा बीस्ट होता है राक्षस, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इतनी बुरी तरह आपकी तरफ दहाड़े कि आपका जी निकल जाए, आपकी जान निकल जाए, यू विल नो इट इज़ अ एशियन लायन। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये एशियन लायन है। ये कौन सा लायन है? ये एशियन लायन है। एशियन लायन को आप जानते हैं काफ़ी बड़ा होता है, तो ये कौन सा लायन है? एशियन लायन है। उसके बाद आगे चलते हैं। द पोएट, यहाँ पर आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन। द पोएट इज टेलिंग, द पोएटस, ये पोएट जो भी कहें, इज टेलिंग द रीडर्स दैट हाउ कैन दे रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल्स इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा जो कि ये है, शी सेज, वो कहती हैं that if the reader comes across an animal whose skin is yellow, जिसकी स्किन कैसी है? येलो है और ब्राउन इन कलर, and if he roars at him so strongly that he can die out of fear, it means that she has encountered या he has encountered an Asian lion। ठीक है बच्चे, यानी कि उन्होंने ह्यूमर के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि एशियन लायन आपको दहाड़ के साथ मार सकता है। इट कैन किल यू विद इट्स रॉर, अपनी रॉर के साथ ये आपको मार सकता है। यहाँ पर राइम स्कीम देखिए, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, तो बिल्कुल ठीक है, राइम स्कीम में कोई इशू नहीं है। उसके बाद एल्यूजन, एजोनेंस, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल है। एल्यूजन कैसे है? रेफरेंस किया गया है एक बहुत फेमस थिंग की तरफ, इसलिए इसको कहेंगे हम एल्यूजन। क्या कहेंगे? एल्यूजन कहेंगे, क्योंकि बहुत फेमस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और रेजोनेंस क्यों कहेंगे? ओ साउंड बार बार आ रही है, ओ साउंड, जैसे कि देखिए यू शुड गो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टैंजा। एंड इफ समटाइम्स व्हेन रोरिंग अराउंड अ नोबल बाई वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आप इधर उधर घूम रहे हैं और एक रॉयल, नोबल होता है रॉयल बीस्ट, जानवर आपको मिलता है, जंगली जानवर, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड होगा, उसके ऊपर काली काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ इट ईट्स यू, और नोटिस कर लेना कि वो आपको किल करेगा और खा जाएगा। तो इसका मतलब है आपने क्या देखा? द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये सिंपल रूल है जो आपको मार के खा सकता है। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी कि ये क्या है? बंगाल टाइगर है। नोबल होता है हाई बॉर्न, नोबल क्या होता है बेटा? हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि रॉयल जो होता है वो होता है। ठीक है बच्चे, तो शी एक्सप्लेन्स, वो कैसे एक्सप्लेन करती हैं? अ रॉयल एनिमल, an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. The color of its skin is black strips and yellowish in color. She says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely seen a Bengal tiger. This time she also used dark humor, क्योंकि आप यहाँ पर डार्क ह्यूमर होता है बच्चे, ये कि आपको मार के खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसको हम कौन सा ह्यूमर कहते हैं? इसको हम डार्क ह्यूमर कहते हैं, कि आपको बिल्कुल जान जानने का वो होता है। क्योंकि एक पर्सन अगर ईट कर लिया है, अगर आपको ईट कर लेता है कोई जानवर, तो आप बता थोड़ी सकते हैं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है ये। तो यहाँ पर कौन सा ह्यूमर इस्तेमाल हुआ है? डार्क ह्यूमर इस्तेमाल हुआ है। और इन्वर्जन का इस्तेमाल भी हुआ है। इन्वर्जन का इस्तेमाल कैसे हुआ है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो ये देखिए इस सेंटेंस को उल्टा लिखा गया है, टू डिसर्न द बंगाल टाइगर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इन्वर्जन। क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? इन्वर्जन। चलिए ना आगे चलते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप आगे चल रहे हैं, बीस्ट यू व्यू, आप जाते हैं आगे जाकर एक बीस्ट देखते हैं, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी कि जो कि अपनी उसकी वजह से, हाइड पेपर्स की वजह से, उसके ऊपर जो दाने दाने होते हैं, जो कलर में, स्किन में कलर्स हो, स्किन पे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, उसकी वजह से वो हाइड कर जाता है।
हाइड कर जाता है। एज सुन हैज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही आपके ऊपर छलांग मारेगा, ये लीप वाला लेफ्ट है बेटा, LEAPT, लीप वाला लेफ्ट है। ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप यहाँ जान जाएंगे ये लेपर्ड है। ट्विल टू डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दर्द से ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हिल ओनली लीप एंड लीप अगेन, क्योंकि वो आपके ऊपर जंप करता ही रहेगा अगर आप चिल्लाते रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, द पोएट सेज दैट इफ़ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन द जंगल यू विल मीट एन एनिमल who has a skin with spots on it। ठीक है बच्चे, this animal is so fast that it will leap on you at once, एकदम से at once it will leap on you, which means that it will jump on you। this jumping is an indication that it is none other than the leopard। ये क्या है? leopard है और कोई नहीं है। और अगर आप क्राई करेंगे पेन में, बहुत ज़्यादा क्राई करेंगे, तो इट विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू, सो लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर दिखाया गया है। लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो आपके ऊपर बार बार जंप करेगा अगर आप चिल्लाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहाँ पर है? देखिए, ही हैज़, यहाँ पर एच साउंड रिपीट हो रही है, ही हैज़ में एच साउंड रिपीट हो रही है। यहाँ पर एक और साउंड रिपीट हो रही है। एक और चीज़ है बेटा, यहाँ लेफ्ट को ना, LEAPT को, लेफ्ट को यूज़ किया गया है, तो इसको पोएटिक लाइसेंस भी बोलते हैं। जब हम गलत स्पेलिंग यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस, यानी कि पोएट के पास ये लाइसेंस होता है कि वो गलत तरीके से भी स्पेलिंग को यूज़ कर सकता है, सिर्फ राइम बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर ओ साउंड का देखिए, डू नो गुड टू रोर, तो ये एजोनेंस हुआ। क्या हो गया? ये एजोनेंस का इस्तेमाल हो गया। सारी चीज़ें आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, आप अपने घर के आसपास अपने यार्ड में, मतलब अपने उसमें लॉन एरिया में चल रहे हैं, यू विल मीट अ क्रिएचर देयर, आपको एक क्रिएचर मिलेगी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से हग करेगी। बी श्योर इट इज़ द बियर, तो आपको पता चल जाएगा ये बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आपको कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो अगर आपको एक बार और अपनी आइडेंटिटी बताने की वो कोशिश करेगा कि वो बियर है, यानी कि वो फिर से आपको हग करेगा। तो राइम स्कीम बिल्कुल ओके है। यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है, W साउंड बार बार आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से शुरू था बेटा स्टेंजा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, इन केस यू आर वॉकिंग अराउंड, यू आर जस्ट ट्रॉलिंग इन योर लॉन, तो आपको you meet a creature over there, you will see a creature in your lawn. The creature would be who hugs you very tightly, which hugs you very tightly. It is a bear. She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, अगर आपको animal के बारे में अभी भी you have some kind of doubt in your head, the easiest way is that he will keep hugging and touching you gently. He will keep hugging and touching you gently. So this act of her make you understand that it is a bear. Though to distinguish beasts of prey, लेकिन ये जो beasts of prey हैं, prey होता है बेटा शिकार, तो शिकारियों के जो ये वो हैं beasts हैं, राक्षस हैं। A no voice might non-plus, इसका मतलब होता है अगर आप आवाज़ नहीं करेंगे, आप अगर पजल की तरह हो जाएंगे, यानी आप आवाज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देख नोवाइस होता है नोवल चीज़, कोई नई चीज़। तो आपको अगर बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा प्रे कौन सा क्या है, द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनाज 10, तो आपको क्रोकोडाइल्स भी मिल जाएंगे, हाइनाज भी मिल जाएंगे। हाइना होती बेटा, हैना इज़ लोमड़ी जैसा कुछ जानवर होता है, बहुत स्मार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स आप जानते हैं मगरमच्छ होता है। हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हैनाज जो होती हैं वो एकदम स्माइल करती हुई आती हैं, बट दे वीप, दे आर क्रोकोडाइल्स। जब वो रोती हैं तो उनके आंसुओं पर यकीन मत करिएगा, क्योंकि जब वो रोती हैं तो उनके आंसू कैसे होते हैं? घड़ियाली आंसू होते हैं। कैसे आंसू होते हैं उनके? घड़ियाली आंसू होते हैं, यानी कि वो नाटक करती हैं। The poet says that for someone who is new to the job of recognizing animals just like you and me, it will be a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food, क्योंकि यहाँ पर जंगल, this is jungle, everybody hunts another one. So here the poetess tries to help out the readers by telling the difference between two animals, that is crocodiles and hyenas. और यहाँ पर एक कहावत का भी जिक्र हुआ है कि जो हैनाज होती हैं या फिर जो
स्मार्ट जानवर होते हैं वो क्रोकोडाइल की तरह रोते हैं। क्रोकोडाइल इज ऑलवेज क्राइंग कहते हैं, क्रोकोडाइल हमेशा रोता है, और हैनाज आर ऑलवेज स्माइलिंग। सो बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। कुछ वो घड़ियाली आंसू दिखाकर भी रोती है। द ट्रू चेमिलियन इज स्मॉल, जो छोटा सा चेमिलियन होता है वो स्मॉल होता है, चेमिलियन इज गिरगिट बेटा। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड जैसा कुछ होता है। ही इज नॉट है ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल नहीं होते हैं। नॉट अ सिंगल विंग, एक भी पंख नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, दिस चेमिलियन यू सी, तो आपको चेमिलियन जरूर दिख जाएगा, आपको और कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। द पोएट सेज द नेक्स्ट इज चेमिलियन हु इज अ स्मॉल क्रिएचर। कैमेलियन भी बोल सकते हैं, चेमिलियन भी बोल सकते हैं, वट एवर यू लाइक इट, तो पीपल कॉल इट कैमेलियन ऑल्सो, विच इज़ अ स्मॉल क्रिएचर। इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ लिजर्ड, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? चेमिलियन या कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स। मोरेवर शी सेज कैमेलियन हैज़ द एबिलिटी, क्या एबिलिटी होती है उनकी? बताओ, आप बताओ, आपको भी तो पता है एबिलिटी क्या होती है। गिरगिट क्या कर सकता है? गिरगिट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर विद द सरफेस। सरफेस, जिस सरफेस पर हो तो वहाँ पर आपको वो वैसा कलर कर देता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एलिट्रेशन साउंड आई है ही हैज़ नॉट में, तो ये तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, एलिट्रेशन तो आप कभी भी ढूंढ सकते हैं ही और हैज़ में। उसके बाद जी साउंड भी आया है सिंगल विंग में, सिंगल विंग, ये एजोनेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कॉन्सोनेंस हो जाएगा, एंसोनेंस तो नहीं, एजोनेंस तो वॉवल का होता है। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, पोइटस हैं ये, बहुत अच्छी पोएम्स लिखती हैं, मिस्टीरियस पोएम्स लिखती हैं, एकदम आपको कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं चलता है किसके बारे में जिक्र कर रही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देखो सारे एनिमल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। विच एनिमल डू यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, कौन सा एनिमल आपको मिल जाता है जंगल इन द ईस्ट में? सारे एशियन लायन मिल जाता है। सबसे पहले में एशियन लायन की बात हुई थी। इन केस यू, देखिए पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने कहा था इन केस यू गो टू द ईस्ट, वैसे तो सारे ही जानवर मिल जाते हैं ईस्ट में, लेकिन ईस्ट वाले पैराग्राफ में किसका जिक्र हुआ था? एशियन लायन का, तो विल गो विद एशियन लायन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एनिमल्स रोर इज एनफ टू किल यू, कौन से एनिमल की रोर एनफ होती है आपको किल करने के लिए? बताइए। बंगाली टाइगर की, है ना, बंगाली टाइगर की रोर इतनी खतरनाक होती है कि इफ़ इट रोर्स यू विल ड्राई। ये देखिए यहाँ पर है, नहीं तो लेपर्ड है, लेपर्ड से ऊपर है, ये रहा बंगाल टाइगर, ये रहा बंगाल टाइगर। और यहाँ पर भी नहीं है। When roaming around with black stripes and not it eats you. रोर से तो यही मारेगा बेटा, नहीं ये एशियन लायन होगा। देखिए इफ़ यू रोर्स एट यू यू आर डाइंग, एशियन लायन, तो ये क्या होगा? एशियन लायन होगा। ठीक है बच्चे, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? एशियन लायन। क्या होगा बच्चे सेकंड का आंसर? एशियन लायन। क्या होगा सेकंड का आंसर? एशियन लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज शी रेफरिंग टू व्हेन शी सेज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू? ये बंगाल टाइगर की बात हो रही है। एक बार फिर से चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, क्योंकि दूसरा पैराग्राफ था बंगाल टाइगर के बारे में, पहला था एशियन लायन के बारे में। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू द बंगाल टाइगर, किसकी बात हो रही है? बंगाल टाइगर की। चलिए, तो आप किसको मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे बंगाल टाइगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड? आप ऐसे घर में घूम रहे हैं, आपको कौन सा जानवर मिल सकता है? इन्होंने कहा था बियर के बारे में, बिकॉज इट विल गिव यू अ हग। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? बियर की बात कर रहे हैं। हाउ डज अ बियर किल्स यू? आप, एक बियर आपको कैसे मारता है? बाय हगिंग यू हार्ड, है ना, वो गले लगाकर ही मारता है। ये रहा। नेक्स्ट, विच एनिमल्स आर द बीस्ट्स ऑफ प्रे? कौन से एनिमल्स होते हैं बीस्ट्स ऑफ प्रे? बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं हाइना एंड क्रोकोडाइल। विल जस्ट चेक इट आउट इन केस आई एम रॉन्ग। बीस्ट्स ऑफ प्रे कौन से पैराग्राफ में आया था, वहाँ पर कौन से जानवरों का जिक्र था? स्ट्रॉलिंग पेपर्ड, लेपर्ड था ये तो, लेपर्ड के बाद वॉकिंग योर आर्ड में बीस्ट हो गया। बीस्ट्स ऑफ प्रे में दो जानवरों का जिक्र था, ये रहे बीस्ट्स ऑफ प्रे, और यहाँ पर हाइनाज और किसका जिक्र है? क्रोकोडाइल्स का। तो विल गो विद हाइनाज एंड क्रोकोडाइल, बोथ ऑफ देम। ठीक है बच्चे,
both of them. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्राइज वाइल कैचिंग देयर प्रे, कौन रोता है जब वो प्रे को पकड़ता है, क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल। चलिए नेक्स्ट, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्रे, हाइना, स्माइल करती हुई आती है, बोल रही थी ना, पोएटस बोलती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैमेलियन एंड लिजर्ड, कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स इट, यही थे आज की आपकी वर्कशीट। आई होप ये आपको समझ में आई, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसकी समरी मैं लिखवा देती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी चेक, काफ़ी देर हो गई, 15 मिनट हो गई। नहीं बच्चे, इसकी समरी मैं आपको नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसमें ज़रूर लिखवाऊंगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बाय बच्चों।